कोपागंज मऊ बुनकरों को रियायती दर पर बिजली दिए जाने और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की एक सभा हिकमा चट्टी पर संपन्न हुई। सभा में वक्ताओं ने कहा कि बुनकरों के बिजली पासबुक बहाल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे प्रदेश के बुनकरों को भविष्य के लिए कोई दिक्कत न हो। सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के देवेंद्र मिश्रा ने बिजली चेकिंग के नाम पर बुनकरों और किसानों का शोषण किए जाने की आरोप लगाया। कहा कि वायदे के मुताबिक किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। सभा के दौरान राशन की दुकानों पर यूनिट के हिसाब से राशन नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से उपभोक्ताओं को आधार जमा कर सभी सदस्यों को यूनिट के हिसाब से राशन कराए जाने की मांग की। इस दौरान कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसानों और बुनकरों के बकाये बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की। सभा की अध्यक्षता मौलाना नजमुल हुदा कासमी व मुख्य अतिथि देवेंद्र मिश्रा थे। सभा में राम सोच यादव, हसमुद्दीन, अनीश अहमद, इम्तियाज अहमद, शमसुद्दीन, इमदाद आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। जो बुनकरी का जो कार्य है वो अल्पसंख्यकों के बीच में होता है। ये सरकार इनको सांप्रदायिक रूप से टारगेट कर रही है और इस देश में वोटरों को पोलराइज करने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। और इसी क्रम में जहां इनके उद्योग हैं, जहां ये काम कर रहे हैं, इनको बिजली कम दो, इनके रोज़गार को नष्ट करो, इनको कहो कि ये हिंदुस्तान के नहीं हैं। ये तमाम ढंग के जो हथकंडे अपना रहे हैं, घृणित तमाम जो है टीवियों पर जो है प्रचार हो रहा है। तो जो इनके रोज़गार हैं, जो मतलब घाटे पर ये चल रहे हैं, भूखमरी के शिकार हैं। कोरोना में इनके जो है बहुत हालत खस्ता थी। तो हम आज यहाँ समर्थन देने आए हैं कि इनके जो बिजली रेट है इनको सब्सिडाइज रेट पर इनको दिया जाए। कोरोना पीरियड में जो काम नहीं हुआ तो उसका अगर ये पूरा सरकार वसूलना चाहती है तो हम ये चाहते हैं कि बुनकरों को वो जो कोरोना पीरियड का जो बिजली बिल है उसको माफ़ किया जाए। और बुनकरों का ज़िले में जैसे मज़दूर का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही जो है इन बुनकरों का भी एक रजिस्ट्रेशन हो करके इनको वेलफेयर के लिए जो है कानून बनाया जाए, इनको वेलफेयर के लिए जो है योजनाएं बनाई जाएं। इन तमाम सवालों को अभी जो है शिक्षा का सवाल जब आता है तो शिक्षा के सवाल पर जो हमारा बुनकर है आज इतना महंगा हो गया कि ये अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है। तो बच्चे को जो है इस नई शिक्षा नीति में कहाँ से उसको पढ़ा पाएगा। इन बुनकरों के साथ भी ये छलावा किया जा रहा है। अभी जैसे आपने फ्लैट रेट बिजली की बात उठाई, ये फ्लैट रेट बिजली 72 रुपये पासबुक पे आज जमा हो रहा है। लेकिन जब तक पावर कारपोरेशन में ये बिजली का जो सब्सिडी वो कर रहे हैं वो नहीं देंगे, आपके ऊपर वो लदा रहेगा। तो सरकार उधर सब्सिडी दे नहीं रही है, आपके लूम की सब्सिडी सरकार उधर जमा नहीं कर रही है। आपसे 72 रुपया जमा करा लिया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर बर्डन पूरी तरीके से वो पड़ा हुआ। अगर सरकार नहीं देती है तो आप उसके देनदार होंगे। ये पावर कारपोरेशन आपको नहीं छोड़ने वाला है। तो ये जो इनको गोल मोल करके बुनकरों को फंसाया जा रहा है, ये फंसाने का काम बंद हो। मैं कह रहा हूं कि सीधे सीधे आप उनको जो नियम कानून के तहत एक लूम पे जैसे 72 रुपये किसान का बुनकर का कहना है कि हमारा फ्लैट रेट था। ठीक है भाई, जिस जमाने में 72 रुपये था उसको अगर आप थोड़ा मोड़ा बढ़ाना ही चाहते हो, 72 के बजाय 100 कर लो, लेकिन उसको फिक्स कर दो और उस पर कानून बना दो, न कि इनका जान के फांसी चढ़ाओगे आप। तो बुनकरों के लिए सर आप क्या कर सकते हैं और कहां तक प्रयास करेंगे? बुनकरों के लिए हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई, जैसे हम लोगों ने किसानों की लड़ाई को लड़ा, किसान जीता, और वो भी सरकार छलावा कर रही है किसानों के साथ भी। जो सरकार लिखित में वादा दी कि हम कानूनी गारंटी एमएसपी की करेंगे, आज तक उस पर नहीं की। एक कमेटी बनाने की बात थी, कमेटी बनाए, 26 लोगों की कमेटी बनी जिसमें 3 किसान संगठन है, 3
23 जो हैं वो सरकारी अमले के लोग हैं। बात हमारी होगी, हम 3 रहेंगे, 23 वो रहेंगे, हमारी कितनी बात सुनी जाएगी? आज तक तो सरकार उस पर भी फेल चल रही है, धोखा दे रही। हम लोग उस मामले में भी सरकार को घेरेंगे, घेरने जा रहे हैं। फिर हम लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। उसी तरीके से बुनकर भी खड़ा होगा, बुनकर की भी लड़ाई लड़ी जाएगी, बुनकर की भी जीत होगी। ऐसा थोड़ी ना कि ये मनमाना चलेगा।